गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक डिजीज रोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वह फिस्टुला है। फिस्टुला लैटिन भाषा का ही वर्ड है जिसका अर्थ होता है पाइप। तो पानी का पाइप हो, कोई भी पाइप हो, पाइप। यह मल द्वार के नीचे, फिस्टुला मल द्वार के नीचे ढीला फाइबर तंतु पर यह फोड़ा होने लगता है। तो मल द्वार के पास बाहर की ओर फोड़ा फूटने से इसकी दीवारें सिकुड़ जाती है और नालवर्ण बन जाता है। यह बाह्य अंध नालवर्ण होता है। जब नालवर्ण पकता हुआ आंतों की ओर चला जाता है तो इसे पूर्ण नालवर्ण कहते हैं। कभी कभी नालवर्ण में एक से अनेक मुंह बन जाते हैं, 2-4 मुंह भी बन जाते हैं। और कभी कभी यह टीबी के कारण भी मल द्वार पर नालवर्ण हो जाता है। अब नालवर्ण का लक्षण है, यानी फिस्टुला का लक्षण है कि फिस्टुला बनने से पहले मल द्वार पर दर्द, जलन, लाली और सूजन होता है। तो इसके रहने के कारण कष्ट होता है और कष्ट के पश्चात मल द्वार के तरफ से पस निकलने लगता है और उसका निशान कभी कभी कपड़े पर भी चिपचिपा दाग धब्बा लग जाता है। इसके पस डिस्चार्ज तो बहुत कम होता है, लेकिन पुनः कभी रगड़ लगने पर फिर से बढ़ जाता है। 20-21 दिन में मान बीच में ठीक हुआ, फिर 21 दिन के बाद, महीना दिन के बाद पुनः जग जाता है। तो यही है, छूटता है, फिर मल सूख जाता है, फिर वहाँ पर फोड़ा हो जाता है। इसका एलोपैथ में मात्र सर्जरी ही इसका चिकित्सा है, लेकिन होम्योपैथ में ढंग से व्यक्तिगत लक्षण मिलाकर अगर इलाज किया जाए तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। तो इसका कुछ मुख्य दवा के बारे में बता रहे हैं कि फिस्टुला इन रेक्टम, मल द्वार का नालवर्ण का मुख्य दवा के बारे में बता रहे हैं। एक दवा है साइलिसिया। साइलिसिया सीएम 10-10 दिन पर अगर दिया जाए 1 डोज तो 2-3 महीना में अधिकतर नालवर्ण यानी फिस्टुला ठीक हो जाता है। मल द्वार में पैखाना होते वक्त जलन हो और लकड़ी के खोंचा तीर चुभने जैसा अगर दर्द हो तो और जलन भी भयानक हो तो इसमें एसिड नाइट्रिक 255 बूंद 3 बार दे, ठीक हो जाएगा। उसके बाद का दवा है जो जलन, तनाव और बीच बीच में उसमें टीस मारने जैसा अनुभूति हो और डिस्चार्ज थोड़ा थोड़ा होता रहे, चिपचिपा रहे, तो ऐसे में ग्रेफाइटिस दे तो अच्छा काम करेगा। लाली हो और लाली के स्थान पर जलन हो, पैखाना करते समय में दर्द महसूस होता हो तो रेटिनिया दें। और एक मुख्य दवा है इसका ऑरोम्यूर। ऑरोम्यूर को पेटेंट दवा ही कह सकते हैं फिस्टुला का। तो आप ऑरोम्यूर 200 पावर भी प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम चला सकते हैं। जितना भी दवा बताए हैं वह सब 200 पावर दें, 3 बार दें, लेकिन एकमात्र साइलिसिया है जो 10-10 दिन पर एक खुराक दें। हाँ, बहुत पुराना फिस्टुला हो जाए 4 साल, 5 साल, 6 साल का, तो उसमें एक दिन आर्सेनिक 3 खुराक, दूसरे दिन साइलिसिया 200 पावर 3 खुराक। इस तरह आर्सेनिक और साइलिसिया को पर्याय क्रम से एक दिन अदल बदल कर देते रहें तो पुराना से पुराना फिस्टुला भी ठीक हो जाता है। इसमें करना क्या है सहायक चिकित्सा में कि गर्म भोजन नहीं करना है, गर्म मसाला का प्रयोग नहीं करना है और कठौता में यानी किसी बर्तन में, पॉट में गुनगुना पानी में बैठना है ताकि उसका अच्छी तरह से सिकाई हो और उसमें कैलेंडुला इचिनेसिया डाल दे ताकि एंटी माने एक सफाई के रूप में भी अच्छा काम करे। तो सेक इसका ज़रूरी है, वह गर्म पानी में बैठकर सेक लें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएंगे। हम रविवार 25 जनवरी को शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक लाइव टेलीकास्ट रहेंगे।
तो लाइव कास्ट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोलकर 7 बजे हमारे साथ जुड़ें और इसमें आप अपना सवाल रखें। अगले रविवार को पुनः आपके सवाल का बीच बीच में जवाब भी देंगे, लेकिन सुने और कैसा लगा उसका तुरंत आप लाइव में जवाब देंगे। हम स्क्रीन पर आपके सारे सवालों को देख लेंगे।